चलिए साइंस में जो होमवर्क दिया गया था वो पूछते हैं। किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है? डाल्टन ने कहा था। ठीक है, परमाणु विभाज्य है और यह मतलब कितने और परमाणु कणों की मिलकर बना तीन हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कब की थी? 1897 में किया था। और इनको नोबेल मिला था 1904 में। केनाल रे जो कि एक धनावेशित विकिरण है का पता किसने लगाया था? गोल्डस्टीन ने किया था। केनाल किरण का प्रयोग करके, कैथोड किरण का। ठीक। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन का किया था प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन किया था रदरफोर्ड। नामकरण दिया था रदरफोर्ड। नामकरण किया था। सोनपत्री प्रयोग किया था ना। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना भारी या हल्का होता है? कितना गुना? 2000 गुना। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना इकाई और उसका आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर +1, प्रोटॉन पर द्रव्यमान होगा 1 इकाई और आवेश +1 होगा। ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कितना होता है? बराबर होता है लगभग। किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था? किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। लेकिन इनका मान्यता गलत हो गया। देखिए यहाँ से 3 नियम दिया गया था 3 वैज्ञानिक के द्वारा। डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात, और इससे अनुपात किसने दिया था? जोसेफ परास ने दिया था। और एक था और द्रव्यमान संरक्षण लेबोजियर दिया था। परमाणु संरचना का सबसे पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन द्वारा। कौन सा मॉडल? जो तरबूज में जो बीज था ना, उसको इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शाया गया था। अगर तरबूज एक परमाणु है, तरबूज का लाल भाग खाने वाला धनावेश है, तो तरबूज में जो बीज इलेक्ट्रॉन है, लाल भाग प्रोटॉन है। ये किसने मॉडल दिया था? थॉमसन। प्लम पुडिंग मॉडल। अल्फा कण में क्या उपस्थित होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 हीलियम जो उदाहरण है अल्फा कण का। अल्फा कण पर किरण प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड। सोनपत्री प्रयोग किया था। रदरफोर्ड अल्फा कण परिकिरण के अनुसार क्या सही है? ऑप्शन सुनिएगा। परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का दूसरा नंबर ऑप्शन, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसमें निहित होता है। सही है ये। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये भी सही है। मतलब सभी सही है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक का किया था रदरफोर्ड ने किया था। नील्स बोर के अनुसार क्या सही नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। नहीं, गलत है ये सही है। सही नहीं मतलब नन दिया है आंसर इसमें। कोई सही नहीं है, मतलब सब गलती है। सब गलत है। पढ़ने से क्या मतलब? चलिए आगे बढ़िए। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है? आवेश हो जाएगा 1.6 × 10 पावर। नहीं, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है ना। अच्छा, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता, सही है। हम द्रव्यमान बोल रहे थे। डैश को छोड़कर सभी परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। इसको छोड़कर हीलियम को, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 गो, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और इसका ट्रिटियम जो है वह जो है सो रेडियो एक्टिव एक ही है। ठीक। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना द्रव्यमान के बराबर होता है? न्यूट्रॉन द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जिसको जेड से लिखते हैं। जेड से। परमाणु द्रव्यमान को जेड से, परमाणु संख्या को नहीं ए से लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान को जेड से, परमाणु संख्या को ए से लिखते हैं। एटॉमिक मास ए। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से लिखते हैं। ए बराबर P+n। परमाणु के किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी सूत्र पर निर्भर करता है, जहाँ n ऊर्जा स्तर, उसको 2n² फॉर्मूला से निकालते हैं। जहाँ n ऊर्जा स्तर हो जाएगा, KLMN होता है, जो इसी से निकालते हैं। n की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा स्तर भी बढ़ जाता है। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोरबेरी किसने नियम दिया था? बोरबेरी।
एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एन कोष में जे के एल एम एन 2 8 18 32 32 होगा। 32 हो जाएगा। 32 होगा। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 8 होगा। 8 या फिर 2 हो जाएगा। मतलब अष्टक पूरा करने के लिए सबसे बाहरी में 8 ही होगा अधिकतम। अपवाद में एक हीलियम है जिसमें 2 होता 2 है ही होता है। अष्टक पूरा करने के लिए। अगर किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2 और 8 10 हो 10 जाएगा। होगी। ठीक। 10 किसका परमाणु संख्या है? 10 होगा नियॉन का। नियॉन का। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट में जो बचता है उसको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन परमाणु में बाह्यतम कक्षा पूर्ण होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होता है। 0 होती है। क्योंकि वह निष्क्रिय गैस होता है। ठीक। जिसकी संयोजकता शून्य होती है उसे हम इनर्ट गैस, अक्रिय नोबेल तत्व, गैस, 18वें समूह का गैस, निष्क्रिय गैस, सक्रिय गैस निष्क्रिय गैस। सभी से कहते हैं। हीलियम एक अक्रिय तत्व है लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही होते हैं। किसी किसी- यह पहला कक्षा ही होता है, पूरा भरा होता है। पहला ही। हीलियम कितना आवर्त में रहता है? पहला आवर्त में। पहला में। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है उसे उस तत्व को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते संयोजकता हैं। कहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 हो जाएगा। 1 होती है। ठीक। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 हो जाएगा। ठीक। मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना होता है? 12 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा। 13। ठीक। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और फ्लोरीन का? और फ्लोरीन का हो जाएगा 1। फ्लोरीन का कितना परमाणु संख्या है? फ्लोरीन हो जाएगा 9। फ्लोरीन 9 हो जाएगा। तो 2 8 1। 16 में सल्फर हो जाएगा। 15 फास्फोरस, 16 सल्फर। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन का हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 होगा ना? 3 हो जाएगा। 3 कितना परमाणु संख्या होता है? हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 सोडियम में 7 है। 7 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7। तब बैलेंस ही एक ही ना होगा। अरे 2 5 3 हो जाएगा। ठीक। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जितनी उस तत्व प्रोटॉन की की परमाणु संख्या होती है। ठीक है। निम्न से किसे हम न्यूक्लियन कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को योग कहते को। हैं। द्रव्यमान संख्या वाला फार्मूला क्या होता है? ए बराबर ए बराबर P प्लस N हो जाएगा। P प्लस N। ठीक है। एल्युमिनियम का द्रव्यमान संख्या 27 है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें 27 में हटा लेंगे कितना? 13 हटाएंगे कितना आएगा? 14 14 घटाएंगे हो जाएगा। 13 हो जाएगा। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तब परमाणु कितना होगा? मतलब क्या होगा? धनावेशित होगा क्योंकि वो डोनेट कर चुका है। जो दान करेगा वो प्लस जो में रहेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसमें पॉजिटिव चला जाता है, जैसे धातु तत्व। सीधे याद रखिए जो कर्जा लेता है वो माइनस में जाता है सीधे। और जो मतलब देता है, ग्रहण जो करेगा देता है तो वो माइनस हो जाएगा। अपना सूद वूद जोड़ के लेगा, ब्याज ऐसे प्रॉफिट में रहेगा। धातु पॉजिटिव होते हैं और धातु क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे NaCl, Na प्लस Cl माइनस। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक। निम्न से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है? ये तो जानते हो कि प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनमें सभी। हाइड्रोजन के समस्थानिक के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटेरियम। प्रोटेरियम जो पहला होता है 1 1 दोनों में घटा केवल के एक 0 प्रोटॉन हो होता जाता है इसमें, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है इसलिए घटाइएगा 0 हो जाएगा। कौन सा एक हाइड्रोजन का अस्थायी समस्थानिक है? और स्थायी ट्राइटियम हो जाएगा। ट्राइटियम। यह जो रेडियो एक्टिव है प्रकृति में सबसे ज्यादा मिलता है, मतलब प्रकृति में प्रोटेरियम। प्रोटेरियम मिलता मतलब है। हाइड्रोजन समस्थानिक में प्रोटेरियम। और ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल बनाने में किया जाता है। D2O। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जल का होता है 16 होता है। हम जल का पूछे। जल का 18। भारी जल का? भारी जल का 2 बढ़ जाएगा 20। समस्थानिक रासायनिक गुण मतलब रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण अलग भिन्न होता होते हैं। ठीक। निम्न से सही सेट चुने जो समस्थानिक हो उसके उपयोग का सही बताता है। है। यूरेनियम परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में, परमाणु सही है। कोबाल्ट कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट कैंसर सही है। आयोडीन घेगा रोग के इलाज सही है, में। सभी सही है। ठीक। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है? समभारिक। समभारिक। डैश ने प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोल में धसे होते हैं। जैसे होते हैं थॉमसन ने कहा था। पलंग पुडिंग नियम में। कौन वो परमाणु
कण नहीं है, मतलब परमाणु का मुख्य कण नहीं नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन छोड़ ये के तीनों नहीं है। होगा। ठीक। तत्वों को उनके डैश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तत्व परमाणु संख्या का आधार ये पर। किसने दिया था? ये परमाणु के आधार परमाणु संख्या आधार पर दिया था मोज़ले, जो कि आधुनिक आवर्सानी दिए थे। परमाणु द्रव्यमान पे कौन दिया था? द्रव्यमान पे दिए थे मेंडलीव। मेंडलीव दिए थे। ठीक। बोले थे परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होंगे। Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या होते हैं? Na सोडियम हो गया 11 होता है ना, तो 11 में 10 हो जाएगा प्लस, प्रोटॉन। मतलब एक दे रहा 10 है, प्रोटॉन है, जब त्याग करेगा तो एक उसमें चढ़ जाता है चार्ज, 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, प्रोटॉन 11 हो जाएगा। O2 माइनस में कुल उल्टा बोले हैं क्या? नहीं, सही है। इलेक्ट्रॉन 10 होगा। इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक त्याग देता है ना, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11। इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 11 होगा। O2 माइनस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगा? O2 माइनस में O2 में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना? 8 है तो 2 जुटेगा, 10 हो जाएगा और उधर 8 हो जाएगा, उधर घटेगा। ठीक। 10 8 प्रोटॉन। तत्व एक दिया हुआ है x और 8 ऊपर है परमाणु संख्या, उसका द्रव्यमान संख्या 18 है, तो कुल न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा इसमें? 18 में 60 घटा लेंगे, 10 हो जाएगा। ठीक। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक के लिए। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, परमाणु संख्या समान होगा। कौन सी का समान हो जाएगा? Cl- आयन संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? Cl माइनस है तो एक जुट जाएगा, उसमें 8 हो जाएगा। क्लोरीन में से 7 होना चाहिए, लेकिन 8 हो, सही है। 8 तक पूरा कर लेगा अपना, ये हो गया खत्म। खत्म है पूरा। 60 क्वेश्चन तक हो गया। 60 क्वेश्चन था, चलिए रहने दीजिए। वाटरफॉल ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिए, और अपना विचार जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये सीरीज कैसा लगता है और किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि और कुछ सुधार किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।